Welcome again, students. Yesterday we were taking up double refraction or birefringence. In that case, we were talking of a crystal. और क्रिस्टल में भी यदि हम बात करें तो हम क्रिस्टल के बीच की खास डायरेक्शन की बात करेंगे, जिसको हम ऑप्टिक एक्सिस के रूप में जानते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर कुछ चीज़ें डिफाइन कर रहे हैं, दो एक चीज़ें इन केस ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। तो ये आप याद करो, ये डबल रिफ्रैक्शन का टॉपिक हमने पीछे करवाया था आपको। तो ये डबल रिफ्रैक्शन कैसे होता है, तो उसी को हम एक्सटेंड करते हुए हम ये चल रहे हैं कि हमारे पास ये ऑप्टिक एक्सिस क्या है। सो ऑप्टिक एक्सिस बेसिकली क्रिस्टल के अंदर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। तो उस खास क्रिस्टल की बात कर रहे हैं, तो उस क्रिस्टल में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जिसमें कि जब लाइट गुजरती है तो उसकी जो दो रेज मैंने लास्ट टाइम आपको बताई थी, ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, उन दोनों की सेम स्पीड होती है उस एक्सिस की तरफ चलने पर। तो दैट डायरेक्शन इज नोन एज ऑप्टिक एक्सिस। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ये डिफाइन किया है कि देयर इज ए पर्टिकुलर डायरेक्शन थ्रू द क्रिस्टल along which the speed of ordinary and extraordinary rays remains the same, that is along which no double refraction takes place. This direction is called optic axis. एक्चुअल में ये एक डायरेक्शन होती है, ना कि खास लाइन। ये डायरेक्शन होती है उस क्रिस्टल के अंदर। उस डायरेक्शन में यदि ये दोनों रेज चलती हैं तो वो सेम स्पीड के साथ चलती है। सो ए क्रिस्टल कैन पोजेस वन और मोर देन वन ऑप्टिक एक्सिस। तो हम आगे करेंगे कि क्रिस्टल में एक एक्सिस होता है तो हम यूनिएक्सियल बोल देते हैं, दो एक्सिस ऐसे होते हैं ऑप्टिक एक्सिस तो उसको बाई एक्सियल बोल देंगे। तो हम बताएंगे आपको। पर जो एक्सिस की बात करें तो ए लाइन इक्वली इंक्लाइंड टू थ्री एजेस मीटिंग एट वन ऑफ द ब्लंट कॉर्नर्स और एनी अदर लाइन पैरेलल टू इट is the direction of optical axis. The system is symmetrical about that. So it is the direction, not a particular line. तभी हमने कहा, जैसे हमारे पास यहाँ पॉइंट A है ना, तो A के संदर्भ में हम बात कर लेंगे। ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हमारी ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन होगी। तो यही हमने कहा है, लाइन इक्वली इनक्लाइंड टू थ्री एजेस। जो तीन एजेस यहाँ पे मीट कर रहे हैं वो एक पॉइंट ए के ऊपर मीट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये हमने दिखाने के लिए कल भी आपको ये बताया था कि ये लेफ्ट हैंड पे हमारे ये अनपोलराइज्ड लाइट है और राइट हैंड पे हमने ये दो रेज बताई, एक ओ रे और एक ई रे। तो ये हमारी ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज हैं। तो यही हमने कहा कि और एनी अदर लाइन पैरेलल टू इट, मतलब जरूरी नहीं है कि ये एक सिंपल डायरेक्शन हो, उसके पैरेलल भी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। तो वो जो उस एक्सिस के आसपास सिमेट्री होनी चाहिए, तो ऐसी डायरेक्शन को हम ऑप्टिक एक्सिस बोलते हैं इस केस में। अब बात आती है कि प्रिंसिपल सेक्शन क्या है या फिर प्रिंसिपल प्लेन क्या है। सो ए प्लेन containing the optic axis and perpendicular to the face of the crystal is called principal plane or principal section of the crystal. A plane जिसमें कि optic axis लाई करता है, उस लाइन उस प्लेन में लाई करेगी, तो वो सारा का सारा प्लेन जो होगा that will be the principal section या principal plane. सो यदि हम अपनी पिछली फिगर देखें तो इस फिगर में आप देख सकते हैं ये है ए, आई, जी, सी
तो ये जो प्लेन है इट इज द प्रिंसिपल प्लेन, एनी अदर प्लेन पैरेलल टू इट इज आल्सो प्रिंसिपल प्लेन, वो भी प्रिंसिपल प्लेन कहलाएगा। तो मतलब जो प्रिंसिपल प्लेन है वो जो हमारे ऑप्टिक एक्सिस को है वो कंटेन करता है, उसमें बीच में आता है। अब बात आती है यूनी एक्सियल और बाई एक्सियल क्रिस्टल्स क्या होते हैं। तो यूनी एक्सियल क्रिस्टल्स जैसे कुछ क्रिस्टल्स हैं जिसमें कैल्साइट आता है, क्वार्ट्स आता है, आइस आता है, टॉर्मेलिन क्रिस्टल है, एटसेट्रा। ऐसे क्रिस्टल्स में सिर्फ एक ही ऑप्टिक एक्सिस होते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन है जिसमें जो वेलोसिटी है वो ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे की सेम है। सो ऐसे क्रिस्टल्स को हम यूनी एक्सियल क्रिस्टल्स बोल देते हैं। और दूसरे होते हैं हमारे पास बाई एक्सियल क्रिस्टल्स। तो क्रिस्टल्स जैसे कि माइका है, टोपैज है, सेलेनाइट है, एरागोनाइट है, एटसेट्रा, इनमें दो एक्सेस होते हैं, दो ऑप्टिक एक्सेस, मतलब दो डायरेक्शंस ऐसी हैं जिनमें हम लाइट इंसिडेंट करें तो उसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी लाइट सेम वेलोसिटी से चलेंगी। तो ऐसे जो क्रिस्टल्स हैं उनको हम बाई एक्सियल क्रिस्टल्स कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हाइजन थ्योरी की मदद से डबल रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन कैसे किया जा सकता है। तो उसके लिए हमें हाइजेंस पोस्टुलेट्स स्टडी करने पड़ेंगे फॉर डबल रिफ्रैक्शन। अब आप याद करो, आपने हाइजन थ्योरी भी पहले भी पढ़ी है, तो उस केस में हमने वहाँ भी हाइजेंस पोस्टुलेट्स बताए थे और उसमें हमने एक्सप्लेन किया था कि हम हाइजेंस जैसे हमारे पास रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन कैसे होता है, तो हाइजेंस ने अपनी एक थ्योरी दी हुई थी, तो वही थ्योरी थोड़ी मॉडिफाइड रूप में हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यदि आप यहाँ पर हाइजन थ्योरी अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो आप इससे पहले हाइजेंस थ्योरी जब हमने आपको वेव फ्रंट्स करवाए थे, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट और प्लेन वेव फ्रंट, तो आप उनको अच्छी तरह से स्टडी कर लें। जो उनकी मदद से हमने आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन प्रूव करके बताया था, वो आप उसको अच्छी तरह से स्टडी कर लें। उसके बाद ये सारा स्टडी करें, तब आपको एक एक शब्द क्लियरली समझ आएगा, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी। तो हाइजन के पोस्टुलेट्स क्या हैं डबल रिफ्रैक्शन के लिए? तो उसने जैसे वहाँ पर वेवलेट्स की बात की थी हमने, तो यहाँ भी हमने वेवलेट्स की ही बात करनी है। तो हमने यहाँ यही कहा कि हाइजेंस यूज द प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। हमने, आप याद करो, प्राइमरी वेव फ्रंट और सेकेंडरी वेवलेट्स के बारे में बताया था, तो वही एक्सटेंड कर रहे हैं। तो हाइजेंस यूज द प्रिंसिपल ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स एंड देयर envelopes to explain refraction on the basis of wave theory. So in case of हम particular case ले रहे हैं uniaxial crystals का, for explaining the phenomena of double refraction, various postulates are as under. तो जो पहला postulate है वहाँ भी हमने ऐसे ही कहा था। वहाँ पर क्योंकि हमने कहा था सिर्फ एक वेव फ्रंट की बात की थी, तो यहाँ पर हम दो वेव फ्रंट्स की बात करेंगे, तो वेवलेट्स की। तो यहाँ पर हम यही लिख रहे हैं पहला पॉइंट कि एवरी पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन मीडियम व्हेन डिस्टर्ब सेंड्स आउट टू वेवलेट्स इंस्टेड ऑफ वन। तो वहाँ पर हम कहते थे कि एक पॉइंट से वेवलेट्स ओरिजिनेट होते हैं, तो यहाँ ये हम इसको मॉडिफाई कर रहे हैं कि बजाय एक वेवलेट्स के दो वेवलेट्स जनरेट होते हैं एक पॉइंट से। वेव फ्रंट के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, उस पॉइंट से दो वेवलेट्स जनरेट होंगे। वन ऑफ दीज वेवलेट्स से ऑर्डिनरी या ओ ट्रेवल्स विद सेम वेलोसिटी इन ऑल डायरेक्शंस। तो जो ओ रे है उसके कारण जो वेवलेट्स आप याद करो,
स्फेरिकल वेवलेट्स की बात करी थी हमने एक पॉइंट सोर्स के कारण, जब हमने हाइजेंस थ्योरी शुरू में पढ़ी थी। तो तभी हम कह रहे हैं यहाँ पर ये कि वन ऑफ दीज वेवलेट्स से ऑर्डिनरी ट्रेवल्स विद द सेम वेलोसिटी इन ऑल डायरेक्शंस, सभी और सेम वेलोसिटी होती है। हेंस स्फेरिकल वन, तो स्फेरिकल पैदा होता है, जबकि जो अदर है, दूसरे वाला वेव फ्रंट है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसके कारण जो वेवलेट्स जनरेट हुए हैं, एंड द अदर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसको हमने ब्रैकेट में ये ई लिखा हुआ है, ओ ऑर्डिनरी को हम ओ लिखेंगे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को ई लिखेंगे, तो ट्रेवल्स विद डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो इसीलिए वहां पर स्फेरिकल ना होकर वो एलिप्सॉइड बन जाएगा, एलिप्टिकल, एलिप्टिकल नहीं कहूंगा, 3 डायमेंशनल, एलिप्टिकल का मतलब एलिप्सॉइड। तो जो एक पॉइंट सोर्स के कारण जो हम कहते थे कि वेव फ्रंट बनेगा, वो ऑर्डिनरी रे के कारण स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस के कारण वो बनेगा एलिप्सॉइड। तो ये इसने दूसरी बात मानी। तीसरे में हमने कहा कि दी ऑप्टिक एक्सिस इज फिक्स्ड रिलेटिव टू क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस। क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस भी होते हैं एक क्रिस्टल के, और ये ऑप्टिक एक्सिस अलग से हमने आपको बता दिए। यदि आप क्रिस्टलोग्राफी पढ़ते हैं तो वहां पर क्लियर हो जाएगा कि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस क्या होते हैं। तो इसीलिए एंड बोथ ओ एंड ई वेवलेट्स टच इट, तो ऑप्टिक एक्सिस जो है फिक्स्ड है, तो ये ओ एंड ई इसको टच करते हैं। ये तीसरी हमने पोस्टुलेट दे दिया। और चौथा हमने पोस्टुलेट दिया कि एनी पार्ट ऑफ गिवन वेव सरफेस दैट इज ओ और ई, जैसे हम वहां पे करते थे, कैन कैरी वाइब्रेशंस इन वन डायरेक्शन ओनली, केवल एक ही डायरेक्शन में हो सकती है। एंड फॉर ए गिवन वेव नॉर्मल to the direction of vibration in the one wave O is perpendicular to that of the other। तो मतलब यदि कह लो कि एक में एक तरह की वाइब्रेशन है तो दूसरे में उसके परपेंडिकुलर होगी। तो यही हमने कहा कि एनी पार्ट ऑफ ए गिवन वेव सरफेस दैट इज O और E, ऑर्डिनरी या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कैन कैरी वाइब्रेशंस इन वन डायरेक्शन ओनली, एक ही डायरेक्शन में। एंड फॉर ए गिवन वेव नॉर्मल to the direction of vibration in one wave, say O, is perpendicular to that in the other। मतलब एक में यदि मान लो प्लेन ऑफ पेपर में वाइब्रेशंस हैं, तो ए रे में, ओ रे में मान लो, ओ के केस में यदि प्लेन ऑफ पेपर में वाइब्रेशंस हो रही हैं, तो ई रे में ये वेव्स, ये जो हैं वाइब्रेशंस, ये उसके परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर होंगी। ये 4 हमारे पोस्टुलेट्स हैं, जिन पोस्टुलेट्स के ऊपर बेस्ड हम अपनी सारी की सारी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि हमारे पास किस ढंग से डबल रिफ्रैक्शन होता है। तो यही हम इसको एक्सप्लेन करने की बात कर रहे हैं। पर इसको एक्सप्लेन करने से पहले हमें ज़रूरत है कि हम समझ पाएं कि हमारे पास क्रिस्टल किस किस प्रकार के होते हैं। हमारे पास बेसिकली 2 तरह के क्रिस्टल्स होते हैं, एक नेगेटिव क्रिस्टल्स और एक पॉजिटिव क्रिस्टल्स। तो पहले हम बात करते हैं नेगेटिव क्रिस्टल्स क्या होते हैं। तो नेगेटिव क्रिस्टल्स वे क्रिस्टल्स हैं जिसमें कि ये 4 कंडीशंस जो हैं, 3 कंडीशंस और चौथे एग्जांपल्स हैं हमारे। तो पहली ये कि द ई रे ट्रेवल्स फास्टर, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे जो होती है वो ऑर्डिनरी रे से ज़्यादा तेज चलती है। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि इन दोनों रेज की वेलोसिटी अलोंग द ऑप्टिक्स एक्सिस सेम होती है। इसका मतलब द वेलोसिटी अलोंग ओ फॉर ओ रे एंड ई रे अलोंग द ऑप्टिक एक्सिस इज द सेम। पर अदरवाइज कहीं और किसी और डायरेक्शन में ई रे विल ट्रेवल फास्टर देन द ओ रे। अब ऐसा है तो इसीलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्रिस्टल कॉरेस्पॉन्डिंग टू ई रे दैट इज म्यू ई is less than the refractive index corresponding to O ray that is mu naught। तो mu naught यानी कि ऑर्डिनरी रे के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो नेचुरली है ज़्यादा होगा ई रे का
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ई इज लेस, सॉरी ये ओ रे का ज्यादा होगा, ई रे का कम होगा। पर फिर वही बात कि अलोंग ऑप्टिक एक्सिस ये दोनों बराबर ही होते हैं, क्यों, वहां वेलोसिटीज बराबर है। तो तीसरी बात आती है कि स्फेरिकल वेव फ्रंट corresponding to O ray is entirely within the ellipsoidal wave front corresponding to E ray। अब नेचुरली है कि जो E ray है वो तो एलिप्सॉइडल वेव फ्रंट बनाएगी। अब यदि एलिप्सॉइडल वेव फ्रंट बनाती है और इसकी स्पीड ज़्यादा है तो नेचुरली है कि जो एलिप्स होगा वो बड़ा होगा और जो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाएगी ओ रे वो छोटा होगा। पर यदि हम बात करें ऑप्टिक एक्सिस में तो ऑप्टिक एक्सिस पे दोनों मिलेंगे, इसलिए हम ये कह रहे हैं ना कि ये जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है corresponding to O ray is entirely within the ellipsoidal wave front corresponding to E ray। तो जो ऐसे क्रिस्टल्स हैं नेगेटिव क्रिस्टल्स, उनके ये एग्जांपल्स हैं, कैल्साइट है, टॉर्मेलिन है, रूबी है, एटसेट्रा। सच क्रिस्टल्स आर नेगेटिव क्रिस्टल्स। और दूसरी तरह के जो क्रिस्टल्स होते हैं दे आर पॉजिटिव क्रिस्टल्स। सो इन क्रिस्टल्स में जो हमारे पास बात आती है कि वेव्स कैसे चलती हैं, तो द वेलोसिटी ऑफ ओ रे इज ग्रेटर देन, पिछले केस से उल्टा हो गया, ओ रे की वेलोसिटी पीछे कम थी, इस केस में ज्यादा है। वेलोसिटी ऑफ ओ रे इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ ई रे एक्सेप्ट अलोंग ऑप्टिक एक्सिस। ऑप्टिक एक्सिस में दोनों की वेलोसिटी सेम रहती है। तो सेकंड पॉइंट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्रिस्टल फॉर ओ रे म्यू नॉट। तो म्यू नॉट इज लेस देन दैट फॉर ई रे, यानी म्यू जो ई रे के लिए है वो ज्यादा है इस केस में। ये भी पिछली केस से उल्टा हो गया ना, जैसे पिछले केस में आप ये देख रहे हैं कि हमने कहा था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कॉरस्पॉन्डिंग टू ई रे इज लेस, और यहाँ क्या आया, यहाँ ओ रे का लेस है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्रिस्टल फॉर ओ रे इज लेस देन दैट ऑफ ई रे एक्सेप्ट फॉर ऑप्टिक एक्सिस। ये पहले ही बता दिया ना कि ऑप्टिक एक्सिस में तो वेलोसिटी दोनों की सेम रहती है, तो इसीलिए तो जैसे जैसे परे जाते हैं तो वेलोसिटी बढ़ती है, तो इसीलिए ऐसा होता है। तीसरी बात है द एलिप्सॉइडल वेव फ्रंट कॉरस्पॉन्डिंग टू ई रे। अब ई रे जो है वो एलिप्सॉइडल वेव फ्रंट बनाएगी। अब कैसे, ये भी मैं आगे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो इसीलिए द एलिप्सॉइडल वेव फ्रंट कॉरस्पॉन्डिंग टू ई रे इज एंटायरली विद इन द स्फेरिकल वेव फ्रंट कॉरस्पॉन्डिंग टू ओ रे। तो इसीलिए जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो कंटेन करेगा एलिप्सॉइडल, यानी एलिप्सॉइडल वेव फ्रंट छोटा होगा और जो स्फेरिकल वेव फ्रंट है वो बड़ा होगा। और फिर वही के ऑप्टिक एक्सिस के ऊपर वो दोनों कोइंसाइड कर जाएंगे, उनके जो एजेस हैं। और चौथा पॉइंट है डी, एग्जाम्पल्स इसके ये है, क्वार्ट्स है SiO2, तो ऐसे ही सैलिट यानी MgF2 मैग्नीशियम फ्लोराइड है, ऐसे ही र्यूटाइल है, TiO2 है, एटसेट्रा। तो ऐसे ही क्रिस्टल्स दीज आर पॉजिटिव क्रिस्टल्स। तो अब हम चाहते हैं एक्सप्लेन करना, तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम सारी की सारी इसकी थ्योरी कंसिडर करेंगे। तो पर उसके पहले मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए ये चीज़ जो मैं आपको बता दूं कि ये हमने क्या बनाया हुआ है, ये जो मैंने पीछे समझाया आपको वही चीज़ बताई हुई है। तो क्या है कि सपोज करो कि आपके पास एक ये पॉइंट सोर्स है। अब पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स के कारण आपको पता है सेकेंडरी वेवलेट्स ओरिजिनेट होते हैं, और जो इसका वेव फ्रंट बनेगा ओ रे के कारण वो ऐसा गोल बनेगा। ये आप पहले भी कर चुके हुए हैं, ठीक है, ये स्फेरिकल। तो ए स्फेरिकल वेव फ्रंट कॉरस्पॉन्ड्स टू द ओ रे, स्फेरिकल। और यदि मैं ई रे की बात करूं तो ई रे के कारण ये एलिप्सॉइड बनेगा, ये एलिप्सॉइड। पर नोट करने वाली बात क्या है कि ऑप्टिक एक्सिस के ऊपर जो वेलोसिटी होती है वो बराबर होती है, यानी कि
ओ रे की और ई रे की दोनों की वेलोसिटीज बराबर। इसका मतलब यदि मैं ऑप्टिक एक्सिस की डायरेक्शन में देखूंगा तो दोनों की वेलोसिटी सेम होने के कारण जो वेव फ्रंट्स का एज होगा वहां पे मिलेगा। तो आप देखो जो नेगेटिव क्रिस्टल्स होते हैं, अब नेगेटिव क्रिस्टल्स में क्या होता है, हम पहले ही बता चुके हैं कि नेगेटिव क्रिस्टल्स के बीच में, ये देखिए दोबारा मैं बता दूं कि नेगेटिव क्रिस्टल्स में ई रे ट्रेवल्स फास्टर देन ओ रे। ये जो यहां से रे चलेगी, अब यहां से बात कर लो, को जो जो रे इधर को चलेगी ई रे, वो तेजी से गई। जो यहां से थोड़ी ऊपर को, यहां मैं अपना कर्सर मूव कर रहा हूं, ये थोड़ी धीमे जाएगी। ये थोड़ा कर्सर और ऊपर को कर रहा हूं और धीमे जाएगी, कर्सर और ऊपर को, ये और धीमे। और ये जो ऑप्टिक एक्सिस की तरफ जाएगी वो उतनी ही वेलोसिटी से जाएगी जितनी वेलोसिटी ओ रे की होगी। ऐसे ही नीचे की तरफ होगा। यहां पर इधर को जैसे मैं कर्सर यहां मूव कर रहा हूं, ये देखिए ये इधर को, तो वेलोसिटी ज्यादा है। यहां इधर को सबसे ज्यादा है जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू द ऑप्टिक एक्सिस, किसकी, ई रे की। और जो अलोंग ऑप्टिक एक्सिस या निचली की तरफ, ये मिनिमम है। तो इसीलिए हमारा जो स्फेरॉइड बनेगा, ये सॉरी स्फेरॉइड कह गया, एलिप्सॉइड बनेगा, वो ऐसा बनेगा नेगेटिव क्रिस्टल के लिए। और इसके अंदर ये जो गोल बताया, ये ओ रे के लिए स्फेरिकल वेव फ्रंट आएगा। तो इसका मतलब ये वाले जो एलिप्सॉइड ड्यू टू ई रे है उसके अंदर कंटेन होगा ये स्फेरिकल वेव फ्रंट। कब, नेगेटिव क्रिस्टल के केस में। पर जब हम बात करें पॉजिटिव क्रिस्टल्स की, तो पॉजिटिव क्रिस्टल्स के केस में जो वेलोसिटी है एक्सटर्नल रे की वो कम है। ये देखिए, द वेलोसिटी ऑफ ओ रे इज ग्रेटर देन द वेलोसिटी ऑफ ई रे। तो क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ई रे कम है, तो इसीलिए यदि मैं किसी भी टाइम टी के ऊपर देखूंगा इस पॉइंट ओ से, ये देखिए यहां ए पार्ट के ऊपर आप देखो स्फेरिकल वेव फ्रंट ड्यू टू ओ रे, यहां से जितनी देर में टी टाइम में मान लो कोई रेज यहां से इधर पहुंचती हैं या ऊपर पहुंचती हैं या इधर पहुंचती हैं, तो स्फेरिकल बनता है ना। तब उतनी ही देर में जो ये वाले पॉइंट से है ना, यहां से देखें, अब आप डी फिगर में देखें, तो यहां उतनी ही देर में ये इधर की तरफ कम पहुंचेंगी। क्यों, इनकी वेलोसिटी, ई रेज की वेलोसिटी कम है और साइड पे ये वेलोसिटी ज्यादा है, और साइड पे यहां जाएं तो और ज्यादा हो गई, और ये अलोंग ऑप्टिक एक्सिस ये और ज्यादा, और किसके बराबर, ये ओ रे की वेलोसिटी के बराबर। तो इसलिए जो एलिप्सॉइड बनेगा वो ये ऐसा बनेगा इस केस में। ये पॉजिटिव क्रिस्टल्स के कारण जो हमारा एलिप्सॉइड है वो इस स्फीयर के अंदर आएगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट के। तो ये एलिप्सॉइडल वेव फ्रंट बना ई रे का, और ये बाहर वाला जो बना ये बना स्फेरिकल वेव फ्रंट ओ रे का। किस केस में, पॉजिटिव क्रिस्टल में। तो यही चीज समझने वाली है, क्योंकि हमारे पास दो वेव फ्रंट्स बनते हैं, एक ओ रे के कॉरस्पॉन्डिंग और एक ई रे के कॉरस्पॉन्डिंग। और यही सारी चीज हम आगे इस्तेमाल करेंगे इन एक्सप्लेनिंग डबल रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस थ्योरी।